हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास में वीडियो बना के भेजता रहता हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहता हूं। तो आपके पास में सभी प्रकार की टेबलें भेजी थी मैंने, जो ORP की भी, DA 53% की भी और 8th पे कमीशन की भी, और भी आगे भेजता रहूँगा। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं बिना टेबल के। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो DA अपना रिलीज़ हुआ है 53%, तो पहले गवर्नमेंट का आदेश निकला था। अभी जो है इसके ऊपर वित्त मंत्रालय का भी आदेश, वित्त मंत्रालय ने भी ये आदेश निकाल दिया है। ये नंबर है 1/5/2024 E/2B, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इन्होंने निकाल दिया, ये 21 तारीख को निकाल दिया था। तो इसमें दिखाया है सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2024। 1/7/2024 ये अफेक्टिव हो गया है, लागू हो गया है ये हमारा डियरनेस अलाउंस। तो इसमें लिख दिया है क्लियर द अंडरसाइंड डायरेक्टेड टू रेफर टू द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 1/1/2024 E/2B डेटेड 12 मार्च 2024 ऑन द सब्जेक्टेड मेंशनड अबव एंड टू से दैट द प्रेसिडेंट प्लीज टू डिसाइड कि भाई द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस, मतलब डियरनेस अलाउंस के लिए जो है ये प्रेसिडेंट ने अपने डिसाइड करके खुशी जाहिर की है। अलाउंस पेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शैल बी एनहांस्ड ऑन 50% टू 53%। ये फिनेंस मिनिस्टर का जो लेटर था, ये था उसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, पे के लिए, और द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। लेकिन अपना भी जो लेटर है वो जल्दी निकल जाएगा और हो सकता है इसी महीने मिल जाए। लेकिन बताते हैं कि कई जो है का जो PPO उसमें मैसेज आ गया है, उसमें 50% के हिसाब से ही डाला है उन्होंने। तो हो सकता है इस महीने नहीं भी देंगे, तो अगले महीने का 4 महीने का एरियर और नवंबर की टेबल जल्दी ही मैं आपको, अगर मैं देख रहा हूँ कि देते हैं कि नहीं देते हैं, नहीं तो फिर तुरंत मैं आपको बना करके इस पर डाल दूंगा कि भाई आपको 4 महीने के एरियर कितना मिलेगा और पेमेंट कितनी मिलेगी। तो ये जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम, वो तो जल्दी आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अगले महीने तो आना ही आना है। तो ये था अपना DA के बारे में। अभी थोड़ा बात करते हैं कि एक है जो है JCOs रैंक के और अधिकारियों को यथानुसार पेंशन मिलेगी। मतलब अभी जो है पहले अधिकारियों को जो पेंशन मिलती थी वो अभी JCOs और जवानों के लिए भी लागू कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो पेंशन क्या है, ये देखो, ये है अभी नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 10 साल की सेवा वाले जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक JCO एंड OR अधिकारियों को यथानुपात प्रो रेटा पेंशन देने का फैसला किया है। तो ये सुविधा क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो ये है रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की सेवा वाले और PASU में शामिल होने वाले JCO एवं अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन लाभ प्रदान किया। तो ये प्रकार है, ये पहले ये मिलेगा कब से, 4 नवंबर 2022 से, मतलब जो पहले से नहीं मिलेगा, ये लागू हुआ 4 नवंबर 2022 से, तब से ही मिलेगा ये। ठीक है नहीं। तो ये क्या है मैं समझा दूंगा आपको, ये लिखा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ जो इनका टाइप क्या है वो पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, रक्षा मंत्रालय SOD ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की आरक्षी सेवा, मतलब जो आर्मी में या रक्षा सेवा जो भी है, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी है, सब में कम से कम 10 वर्ष की अहम सेवा वाले रक्षा सेवाओं के ऐसे JCO एवं अन्य सैनिकों को, एक क्लियर लिखा, JCO एवं अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ प्रदान किया है, जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अवशोषित रोजगार प्राप्त कर शामिल हुए हैं।
पहले ये लाभ केवल कमीशन अधिकारियों को ही दिया जाता था। अब मैं दूसरा पढ़ता हूँ, इसमें देखो ये है, ये बोलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये बोलता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अवशोषित, ठीक है, रोजगार प्राप्त कमीशन कर शामिल हुए। पहले ये लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था। अब आगे है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व सैनिक विभाग का जो एक प्रस्ताव था अपने एक्स सर्विसमैन का, उनको मंजूरी दे दी है और मंत्रालय ने दिनांक 4/1/22 को आवश्यक आदेश जारी किया था। अभी लागू अभी कर रहे हैं ये, उस समय आदेश जारी था ये 4/1/22 को, ठीक है नहीं। तो जारी किया है। रक्षा सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष की आरक्षित सेवा वाले जेसीओ एवं अन्य सैनिक इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार अनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। ये उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान उन जेसीओ या अन्य सैनिकों, मतलब जेसीओ एंड ओआरस पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दिनांक 6/3/1985 को या उसके बाद, या केंद्रीय स्वायत्त निकायों के दिनांक 31/3/1987 को या उसके बाद अवशोषित नियुक्त हैं। मतलब जो पीछे से है नियुक्त हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब से, एरियर मिलेगा कब से, 4/11/22 से, उससे पहले का एरियर नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। हालांकि पिछले मामलों में वित्तीय लाभ इस आदेश के जारी होने की तारीख से संभावित रूप से अनुमानित किया जाएगा। मतलब पीछे पहले मिलेगा, ये तारीख है, इसके बाद का मिलेगा 4/11। ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सैनिक 10 साल की नौकरी करने के बाद, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी से 10 साल की नौकरी करने के बाद, और वो जो है दूसरे उसमें जा कर के लग जाते हैं, ठीक है नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नौकरी हो या उनकी कोई केंद्रीय स्वायत्तता हो, जो भी है उनमें लग जाते हैं, तो उनको भी ये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ये पहले सिर्फ लिमिट थी ऑफिसर तक की, अफसरों को मिलता था ये चीज़ कि अफसर चले जाते थे वहाँ पर 5 साल 10 साल करके, फिर उनको मिलता था। अभी जो है ये जवानों के लिए भी कर दिया गया। तो ये अच्छी स्कीम है कि वो कोई जवान मान लो 10 साल के बाद में कहीं पर अच्छी नौकरी में लग जाता है और फिर उसको ये भी पेंशन का फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये इंग्लिश में भी सेम वही लेटर है इसका, नंबर 1/4/2007 पी पेंशन पॉलिसी वॉल्यूम 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ठीक है। डी पेंशन, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नावल स्टाफ, ठीक है। तो इसके बारे में बताना था। अभी दूसरा बात करते हैं हम, जो है अपना 18 महीने का जो DA पब्लिक DR, 18 महीने का जो DA DR रुका हुआ है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। देखो ये जो है बोल रहे हैं कि भाई मिलेगा, कब से मिलेगा, टेबल भी डाल रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये लेटर है उस समय का जब ये लागू किया था। तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, देखो इसमें लिखा हुआ था, द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू से दैट इन व्यू ऑफ द क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ COVID-19 it has been decided that the additional installment of dearness allowance payable to central government employees and dearness relief to the central government pensioners due from 1 जनवरी 2020 shall not be paid। लिखा भाई shall not be paid, मतलब इसको पेड नहीं किया जाएगा, ये लिखा है, देखो ठीक है ना। अब पता नहीं कैसे कहाँ से क्या आ रहा है कि भाई मिल रहा है। तो मैं तो गलती तो नहीं बोलता हूँ भाई, तब तक कहीं अखबार में नहीं आए या कहीं TV में या सरकार की तरफ से कोई लिखित नहीं आए, तब तक कैसे हम आपको बताएं कि भाई मिल रहा है। तो इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है।
तो द एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ ड्यू टू 1 जुलाई 2020 एंड 1 जनवरी 2021 शेल आल्सो नोट बी पेड। ये सारा का सारा किया हुआ शेल नोट बी पेड। अब जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं हो जाता है डिक्लेरेशन, तब तक हम तो नहीं बोल सकते। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि भाई मिल रहा है, तो देखो इसके बारे में तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा, मैं सब देख रहा हूँ कहीं से कोई ऐसा लेटर तो जाहिर हुआ नहीं है। ठीक है। डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ एट करंट रेट्स विल कंटिन्यू टू, ये जो है जो करंट रेट है वो लागू रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा हुआ देखो इन्होंने, एज एंड व्हेन द डिसीजन टू रिलीज द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2021 इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ एज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एंड 1 जनवरी 2021 विल बी रिस्टोर्ड prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1 जुलाई 2021. No arrear for the period from 1 जुलाई 2020 till 3 जून 2021 shall be paid. अब इसमें क्लियर लिखा था भाई ये पेड नहीं किया जाएगा। चलो फिर भी जो है अभी क्यों, मैं तो आपको ये क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें सिग्नेचर है सारे, देखो ठीक है ना। दीज ऑर्डर शैल बी अप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, सबके लिए यही था आदेश। अब ठीक है, तो ये मैं आपको क्लियर करना था कि भाई ये तो ठीक है। अब जो है एक जो है ये है धर्मशाला पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी भर्ती, पूर्व सैनिकों की भर्ती। तो यह है धर्मशाला में पूर्व सैनिकों के लिए 117 पदों पर भर्ती है। 28 अक्टूबर को भर्ती होगी है। तो ये बोला धर्मशाला 24 अक्टूबर उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण ने कर्नल गोपाल गुतेरिया सेवानिवृत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इनोवेशन लिमिटेड सदर बाजार नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए 117 पदों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, 117 पद है उसमें। इसके लिए जिला सैनिक कल्याण विभाग कांगड़ा के विश्राम गृह धर्मशाला में 28 अक्टूबर 2024 को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। ठीक है जी। कंपनी द्वारा बड़ोदरा के लिए ये रिक्त पद खोले गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 31,500 रुपये का वेतन दिया जाएगा। 31,500 रुपये दिए जाएंगे प्रति महीने। ठीक है। साथ ही EPF और EMI जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को 8 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी, जिसमें प्रतिदिन 80 रुपये का भोजन का भत्ता मिलेगा। रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की प्रदान की जाएगी, मतलब फ्री रहने के लिए है। और खाने के लिए दिन का 80 रुपये के हिसाब से भत्ता मिलेगा। ठीक है नहीं, वो 31,500 के अलावा है। और उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में चयनित होने वाले अभ्यर्थी को प्रति माह 31,500 रुपये वेतन और साथ में EPF और ESI की सुविधा भी होगी। इसके अलावा 8 से 12 घंटे की ड्यूटी तथा 80 रुपये प्रतिदिन की सुविधा से खाने का और रहने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। ठीक है, तो रहने के लिए फ्री मिलेगा, खाने के लिए भी जो है 80 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो इसका मतलब वहीं पर जो है मेस वगैरह होगी तो उसका बंदोबस्त वहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आप आज के समाचार। जो है कल जो है कोई ना कोई टेबल बना करके बढ़िया सी आपके लिए अभी टेबल बना के डालूंगा, DA की DR की जो भी है या आने वाले उसकी, और हर एक समाचार जो भी समाचार होंगे बढ़िया से आपको बना करके डालूंगा मैं। और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ इस चैनल के ऊपर, मैं मोटिवेशन का भी डालता हूँ। अगर आप इस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।